हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डी ट्रिपल एस बी की मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें आज पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 11 है। आज हम जो करने वाले हैं पेपर वो था मैट्रिक का, रिजर्व था ओनली फॉर फीमेल। पोस्ट कोड था इसका 112/23। 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट वाला आज हम करेंगे। इसके 40 क्वेश्चन थे इस एग्जाम में, जिसमें से सिर्फ आज जो हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चन है आउट ऑफ 40। आइए स्टार्ट करते हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सक्सेसिव इंक्रीज बताना है 15%, 20% एंड 30। एक नंबर को सक्सेसिवली इंक्रीज कराते हैं 15%, 20%, 30%, तो ओवरऑल परसेंटेज बतानी है कितनी इंक्रीज हुई उस नंबर में। हमने सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला देखा था। सक्सेसिव डिस्काउंट का तीन सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाय 100। फिर यहाँ था प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 10,000। ये फॉर्मूला था सक्सेसिव डिस्काउंट का, लेकिन जब सक्सेसिव इंक्रीज होगा तो यहाँ पर सब जगह प्लस। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को ऐड करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 15, 20 एंड 30। जब हमने सबको ऐड करेंगे तो आएगा 65 प्लस एक्स और वाई दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 30, तो ये हो गया 300। वाई जेड मीन्स 20 एंड 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600। एंड जेड एक्स मीन्स 30 एंड 15 की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 15, 20 एंड 30। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 एंड 15 6 90, तो ये हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय 10,000। 30 से 30 कैंसिल, ये आया 65। इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे 1350 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। एंड 9 अपॉन में 10 है, 9 अपॉन 10 का मीन 0.9। सभी को ऐड करते हैं 65, 13 एंड 13.5 प्लस 0.9, तो हमारे पास आएगा 79.4%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी करना है ग्राफ को और आंसर बता देना है। द यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कंपनी डी। जो कंपनी डी यूनिट जो जितने यूनिट्स बेच रही है कंपनी डी, अच्छा यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बता रहा है ब्लू वाला, एंड ऑरेंज वाला सोल्ड बता रहा है कितने बिक रहा है। जो कंपनी डी बेच रही है, कंपनी अगर डी देखें कितना बेच रही है, 40 बेच रही है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द गुड, उसी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कितना है। मैन्युफैक्चरिंग कितनी है 50, 40 जो है 50 का कितना परसेंट है निकाल देंगे 80%। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चार्ट को देखना और चार्ट में हमने दो कंपनीज दे गई हैं 5 साल में, उनका उनकी सेल्स बता रहा है क्या है। कंपनी एम है और कंपनी एन है। एल को 1 कंसिडर करना है। L1 जो है एम की सभी 5 साल की उसकी सेल्स का एवरेज है। पहले हम निकालते हैं L1। L1 क्या है, सभी इसकी जो कंपनी एम है उसका एवरेज। एवरेज निकालने सबको टोटल करना पड़ेगा, भाई हमने सबको टोटल करते हैं। 850 प्लस 740 प्लस 755 प्लस 410 प्लस 855। 5 कंपनीज हैं तो 5 से डिवाइड। ठीक है, तो L1 की वैल्यू निकालते हैं। 55010 हो गया, कैरी 1 4 5 4 9 और 1 10, 15 16 एंड 521 का 1 कैरी 2 10 14 एंड 21 28 एंड 8 28 एंड 8 जो होगा वो होगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 5। तो L1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 5 7 5 2 एंड 5 2। L1 आया 722। L2 क्या आएगा, L2 जो है हमसे कह रहा है L2 जो कंसिडर करेगा सम ऑफ द ऑल टोटल सेल्स ऑफ कंपनी एम एंड एन। कंपनी एम और एन दोनों की टोटल सेल का टोटल है। भाई कंपनी एम का जो टोटल है वो है 3610 अभी निकाला है। एन का निकाल लेते हैं 564 478 620 320 एंड 1020। दोनों को ऐड करा 12 आया, 12 का 2 कैरी 1 17 7 7 14 14 एंड 4 14 एंड 6 20 का 0, फिर अगेन कैरी 2
9 to 11, 11 और 6 हो गए 17, 17, 3, 20 एंड 1 20, ये अगेन कैरी जाएगा तो 3002 प्लस 3002 कितना हो गया ये हो गया 7612। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है L2 अपॉन L1 क्या आएगा। L2 कितना है, L2 है 7612 और L1 है हमारे पास, सॉरी 76 नहीं आएगा, 666 आएगा, 3 एंड 2 7 2। देखिए अगर 722 की हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो 722 आता, और अगर 9 से करते हैं 7 3 63 होते हैं तो तकरीबन इसी के आसपास आता। तो 9 7 3 63 एंड 9 से कर रहे हैं ना 8 9 ये आता। तो इन दोनों के बीच का कोई एक नंबर है ये, तो 9 से बड़ा है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। और इसके पास है, इसके ज्यादा पास है इससे मुकाबले, तो हमारे पास जो, चलिए डिवाइड भी करके देख लेते हैं। जब हमने डिवाइड करा 1 जार 9 जार आता है 6498, तो 6612 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 4 एंड 1 1 114 आएगा। तो हम डेसिमल लगाएंगे तो कुछ 1 के पास ही जाएगा, तो इसलिए हम लेंगे 9.1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एवरेज वेट जो 15 स्टूडेंट का 72 किलो है, अगर एक बच्चे एक स्टूडेंट को और ऐड करा जाता तो वो 75 हो जाता, तो उस नए बच्चे का एवरेज वेट क्या, उस नए बच्चे का वजन कितना है। तो 15 बच्चे थे, उनका एवरेज जो वजन था वो 72 केजी था। अब बच्चे हो गए, जब एक स्टूडेंट बड़ा है तो 16, एवरेज वेट कितना हो गया 75, भाई 72 से जो बड़ा है कितना बड़ा है 3। अब मुझे नया बच्चा आया है, ये बताना जो नए न्यू स्टूडेंट है उसका वेट कितना है। क्योंकि वो आता तो 72 केजी लेकर आता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन उसके आने से एवरेज में चेंज हुआ है 3 का। हर बच्चे का वजन 3 किलो बढ़ गया है, तो टोटल में चेंज है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 16 स्टूडेंट है तो हर किसी का 3 किलो बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा 48। अब इन 48 को वो एक्स्ट्रा लेकर आया, तो 48 एक्स्ट्रा लेकर आया किसमें 72 में, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा उसका एक्चुअल वेट कितना है 120 केजी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार है, ट्रेवल करती है 1.5 घंटे 80 की स्पीड से, भाई 1.5 घंटे 80 की स्पीड से 1.5 घंटे ट्रेवल करेगी तो कितने डिस्टेंस चलेगी 120, और 4 घंटे करती है 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड से 4 घंटे करेगी तो कितना चलेगी 240, और 90 किलोमीटर ट्रैवल करती है 2 घंटे में, 2 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है। तो बताना उसकी एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड के लिए क्या है भाई, हम टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो रही है 120 220 240 360 360 और 90 450, 450 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है कितनी देर में, 1.5 घंटा, 4 घंटे और 2 घंटे, 4 2 6 और ये 7.5 आवर में। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 450 किलोमीटर और टोटल टाइम 7.5 घंटे, जीरो हटाएंगे ऊपर जीरो लग जाएगा, 325 जार एंड 315 जार, 15 25 6 जार होते हैं 150, एक जीरो और लगा दिया तो हमारे पास स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेडर है, उसके पास 28 किलो चावल है 20 रुपए किलो वाले, और 32 रुपए किलो वाले 30 किलो चावल है, उन दोनों को मिक्स कर देता है और 38 रुपए किलो बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है क्या है। भाई 28 किलो चावल 20 रुपए किलो वाले हैं, तो उसने टोटल कितने के खरीदे, उसने खरीदे 560 रुपए के। 30 किलो चावल उसने 32 रुपए किलो के हिसाब से खरीदे, तो उसने कितने के खरीदे 960 रुपए। तो हमने उसने जो टोटल खर्चा करा वो कितने रुपए करे, वो उसने करे 20 और ये 1520 रुपए, 1520 रुपए खर्च करे उसने कितने चावल खरीदने में 58 केजी खरीदने में। ठीक है भाई 1520 रुपए के खरीदे हैं उसने। ठीक, अब उसने ये
58 किलो चावल 38 के हिसाब से बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा? दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 तो मल्टीप्लाई करा, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 5 40, 8 3 24, 40 एंड 24, 64 और 6 70 का 0 कैरी 7, 5 3 15 एंड 7 2। तो भाई उसने बेचे कितने के? 2204 रुपए के। कितने रुपए ज्यादा में बेचे? तो हम देखते हैं, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4 एंड 8 एंड 680। 684 रुपीज का प्रॉफिट है 1520 रुपए। आइए निकाल लेते हैं कितना परसेंट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 4 होते हैं 60, तो और 152 4 होंगे, 152 4 होंगे 608। तो 608 से ज्यादा है, ये कुछ काफी ज्यादा है, तो ये 40% से ज्यादा होगा। 40% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 40, तो इसका आंसर क्या आ गया? 45 आ गया। चाहे तो हम करके देख सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 76, और इसका हाफ जो होता है वो 76 ही होता है, 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.6111 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले ये जो नंबर है इसे एस, इसको इसकी 10 देखेंगे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1111 इस तरह से कुछ आएगा, और जो नंबर था उसको ऐसे ही लिखेंगे, उसमें से नंबर में से माइनस कर देंगे। जब माइनस करा तो हमारे पास आया 5.5। 5.5 आया माइनस करने के बाद। अब जब माइनस करने के बाद 5.5 आया है, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? एक। तो एक बार हमें इसको डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को डिवाइड कर देंगे वह सिर्फ एक 9 से। जब 9 से डिवाइड करेंगे, ऊपर का डेसिमल हटा के नीचे 0 लगाएंगे। ऊपर भी 5 से डिविजिबल है, नीचे भी। 5 11 है, 5 18 है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बकेट है, फिल है उसमें क्या? वाटर। 13 पार्ट वाटर है और 15 पार्ट जो है कैरेट जूस है। उन दोनों को, इस मिक्सचर को कितना मिक्सचर निकाल के रिप्लेस करा जाए तो दोनों में क्या हो जाए? हाफ हाफ, हाफ कैरेट जूस हो जाए और हाफ वाटर हो जाए। तो ये वाटर के जो पार्ट्स हैं वो 13 है, एंड कैरेट जूस का जो पार्ट है वो 15। तो वाटर और कैरेट जूस का रेशियो है 13:15। अगर हम देखें इस तरह से, टोटल क्वांटिटी हो रही है हमारे पास कितनी? 28। ठीक है। अब हमें दोनों में इक्वली अमाउंट चाहिए। देखो, जब उसमें वाटर डालना है तो वाटर इंक्रीज होगा, जो कैरेट जूस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कैरेट जूस हमने यूं ही लिखा। वाटर इंक्रीज करने के मतलब है दोनों को इक्वल करना। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, और इन दोनों का जो टोटल है वो क्या है? 30 है। ये 30 लिख दिया। 28 से 30 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? 2। तो 2 इंक्रीज होने के बाद 30, तो हमने रिप्लेस कितना करा? 2/30 लिखेंगे, तो कितना आ गया? 1/15, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर 4869 5789 एंड 8765723045 उसकी सेल है 5 महीनों की इतनी। वो छठे महीने कितनी सेल करे जो उसकी एवरेज सेल हो जाए 7,000। 7,000 एवरेज सेल का मतलब है टोटल 6 महीने की जो सेल होगी वो कितनी होगी? 42,000 रुपए। दोनों की मल्टीप्लाई करके। और 5 महीने की सेल कितनी टोटल करता है? 9 9 18 2 20 और 5 25 का 5 कैरी 2। हमने टोटल करा 8 8 16 16 और 6 आ जाएंगे हमारे पास 22 3 25 25 और 6 31 का 1 कैरी 3। फिर हमने टोटल करते हैं तो 18 18 और 7 18 और 7 25 2 27 और 5 27 और 5 जो होंगे हमारे पास होंगे 32 का 2 कैरी 3। फिर हमने टोटल यहाँ पे भी करना सबको 9 4 3 12 एंड 8 20 27 20 31।
तो 42,000 रुपए की 7 महीने की सेल है, जिसमें से 5 महीने की सेल 6 महीने की सेल है, सॉरी, और 5 महीने की सेल 31,215 है। तो जो छठे महीने की सेल है वो कितनी होगी, माइनस कर देते हैं 85, यहाँ आएगा हमारे पास 7 और ये 10785, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र जो है एक वेसल है, उसको 10 दिन में पेंट कर सकता है, बोमन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वो दोनों काम स्टार्ट करते हैं लेकिन 4 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो बताना है कितना काम बचा। भाई वीरेंद्र जो कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, बोमन कर रहा है 15 दिन बाद, तो इस तरह से दोनों का एलसीएम ले लेंगे। मान लेते हैं कि वो काम कितना है, 15 एंड 10 का एलसीएम 30 आया। एफिशिएंसी आएगी 10, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 2। वीरेंद्र और बोमन दोनों मिलकर करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। भाई 4 दिन तक काम कर रहे हैं सर, 4 दिन तक कितना होगा, 20। 30 में से 20 वर्क हो गया, कितना बचा, 10। 10 यूनिट वर्क बचा है 30 में से, तो कितना फ्रैक्शन बचा है, 1/3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्शन हुआ, 2 कैंडिडेट थे, अर्जुन को 28% वैलिड वोट मिले और जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट से 4800 रुपए थे, तो साक्षी को कितने परसेंट वोट मिले, कितने वोट मिले। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, अर्जुन, एक इलेक्शन हुआ, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में, अर्जुन को 28% वोट मिले टोटल वैलिड वोट्स के, और जो टोटल वैलिड वोट्स थे वो 4800 थे, 4800। तो बताना है कि नंबर ऑफ वैलिड वोट जो साक्षी को मिले। भाई टोटल वैलिड वोट जो होंगे 100% होंगे, उस 100% में अर्जुन को जो मिला है वो 28% मिला, तो बाकी के जो मिलेंगे वो साक्षी को मिलेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना, 72। टोटल वोट थे हमारे पास 4800, हमें 72% की वैल्यू बतानी है, तो 4800 को डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, 20 से 20 कैंसिल, और इजीएस्ट मेथड बताते हैं, यूनिट डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट की। 8 होते हैं 16, तो 16 का 6, ऐसा ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट 6 हो, ऑप्शन नंबर 1। बाकी हमें देखना ही नहीं है, अगर कोई और होता तो हम मल्टीप्लाई करके चेक भी करते, जिसका यूनिट डिजिट 6 होता तो हम एक और कर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले भी देखा है क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के भी अंदर भी ब्रैकेट में आएंगे तो हमारे पास ये मिलता है, उसमें डीवीसी 14.4 को 1.2 से डिवाइड करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 4.4, फिर उसे डिवाइड करना है किससे, 0.4 से। इसको डिवाइड करना है 0.4 से और मल्टीप्लाई करना है फिर 3.6, जो भी आएगा। हमने करा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 12 1 12 12 फिर दोनों को ऐड करेंगे 16.4, डिवाइड करेंगे 0.4 से, पॉइंट हटाया, ऊपर से भी पॉइंट हटाया, मल्टीप्लाई होनी है 3.6, 4 1 4 1 4 4 4 1 3.6 की 41 से मल्टीप्लाई होनी है, 36 1 36 का 6 कैरी 3, एंड 36 फोर होते हैं 144 और 3 147। डेसिमल एक के बाद है तो एक के बाद हम डेसिमल लगा दें, और इसके करने के लिए हम यूनिट डिजिट से कर सकते थे, ऑप्शन नंबर 4।
6 1 जार 6, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आता और एक के डेसिमल था तो एक डेसिमल के बाद वाला डिजिट था तो वो 6 होता, तो ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा कोई सा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले इसका क्यूब रूट निकलेगा, देखिए 1728 जो होता है 12 होता है, 12 का क्यूब होता है और 2 2 4 2 6, तो हमने देखा क्या है 3 है, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब ऊपर 12 नीचे 100, 4 3 जार 4 25 जार, तो ऊपर तो हमारे पास √3 बचेगा एंड 25 का होता है 5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, पहले 20 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालना है। इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा है क्या, n+1 and 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है 20, 20 + 1 21, 20 का डबल करें 40 आया, 41 डिवाइड बाय 6, 2 3 जार 2 10 जार, 3 1 जार 3 7 जार, 7 की 41 से करेंगे तो 287 आएगा, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये हमारा 2870 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। 1.08, 0.9 एंड 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। उसको हम अगर x ले लें तो हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू बताएं। डेसिमल आइए सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 1.08 और मल्टीप्लाई में 9, ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर, और इसकी 0.9 है। डेसिमल हटाया तो ऊपर आ गया 100, यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 1 जार 9, 12 जार 12 1 जार 12 1 जार, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो आती है 10, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम ऑफ मनी है 15,000 रुपए, वो अमाउंट हो जाता है, वो 4 साल में हो जाते हैं 31,000 रुपए, एक सिंपल इंटरेस्ट हो, तो सिंपल इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने हमें क्या होगा। देखो प्रिंसिपल गिवन है 15,000 रुपीज, अमाउंट गिवन है 21,000 रुपए, टाइम गिवन है 4 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। एसआई जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 21,000 और 15,000 का डिफरेंस 6,000। एसआई का फॉर्मूला, एसआई इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम है हमारे पास 4 साल डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आर इज इक्वल्स टू 6,000, 154 जार 600 होंगे, 600 1 जार 610 जार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है हमारे पास 10% पर एनम, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये पाई चार्ट जो हमें गिवन है ये बता रहा है, सेल बता रहा है डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स की एक दिन में, जो बीरबल सेल कर रहा है, और जो हमें बताना है डिफरेंस बताना है सेल्स ऑफ आलमंड एंड एप्रिकॉट, जो आलमंड और एप्रिकॉट की सेल्स का डिफरेंस बताना है, कितना डिफरेंस है अगर टोटल 1550 किलो ड्राई फ्रूट बेचा गया एक दिन। देखो आलमंड जो बिक रहा है वो 20% बिक रहा है और एप्रिकॉट बिक रहा है 16%, तो 20 एंड 16 का जो डिफरेंस है 4% का डिफरेंस है इनका। अब 100% की जो वैल्यू है, 100% की जो वैल्यू है टोटल सेल है 1550 kg है। हमें बताना है कि इनका डिफरेंस आलमंड एंड एप्रिकॉट 4% है, तो 4% क्या होगा, 4% 1550 को डिवाइड कर देंगे 100 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 1 जार 4, 25 जार 25 1 जार 25, 25 6 जार 150 एंड 25 2 जार, तो आंसर है 62 kg, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, तीनों पाइप खुले हैं, 2 घंटे के बाद पाइप बंद कर दिए गए और फिर सी को 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया। अब ए और बी बाकी का पार्ट 14 आवर में भर रहे हैं, मतलब ये जितना पार्ट ए बी और सी तीनों मिलकर 10 घंटे में भरेंगे, क्योंकि 2 घंटे तीनों साथ चले थे, बाकी का 10 घंटे भरना था, वो ए और बी 14 घंटे में भर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले तो हमें बताना है सी अकेला कितनी देर में भरेगा। हमने दोनों का एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 70, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी आएगी 5 आएगी, ए बी सी की एफिशिएंसी 7 आएगी।
पहले हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं, कैपेसिटी कितनी रहेगी टैंक की। भाई 12 घंटे में 7 की कैपेसिटी के 7 की एफिशिएंसी के साथ भरा आएगा 84 लीटर। ठीक है, अब सी कितना भरेगा, सी कितना भरेगा, देखो ए बी सी तीनों मिलकर 7 यूनिट भर रहे हैं, ए और बी 5 यूनिट भर रहे हैं, तो बाकी का जो भर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, सी जो 2 है, सी की कैपेसिटी। अब सी कितनी देर में भरेगा, ये 84 2 की एफिशिएंसी के हिसाब से, तो कितना आया 42 आवर्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस है एक लैंप की 1620 और इसे बेचा जाता है 576 में, तो डिस्काउंट बताना है कितना। भाई 1620 रुपए का एक लैंप है, उसकी मार्क प्राइस है और 576 रुपए में उसे बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस है। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो होगा डिस्काउंट। आइए पहले डिस्काउंट निकालते हैं, कितना आएगा, डिस्काउंट आएगा 1 0 एंड 24 एंड 44 1044 1044 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है 1620 रुपए के ऊपर। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 10 से 10 कैंसिल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। देखो 16 6000 होते हैं 96, तो ये 104 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 60 से ऊपर ही आएगा, 60 से ऊपर एक ही ऑप्शन है 64%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है, 2 बाइसिकल खरीदता है 5200 रुपीज, एक को वो 25% प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरे को 21.43% लॉस पर। तो बताना है अप्रोक्सीमेटली उसे कितना लॉस हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली उसका सेलिंग प्राइस क्या है पहली बाइसिकल का, अगर पूरी ट्रांजेक्शन में ना ही प्रॉफिट हो रहा हो ना ही लॉस हो रहा हो। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज करा गया अप्रोक्सीमेट, तो हम इसे अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू से करेंगे। भाई पहली बाइसिकल को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरी बाइसिकल को हम अप्रोक्स कर लेते हैं तो 21% लॉस पर बेचा गया, और ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन में हुआ ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब जितने का खरीदा उतने की बेच। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस आएगा 25 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 21। तो मतलब पहली वाली अगर 21 रुपए की खरीदी गई है, दूसरी वाली 25 की खरीदी गई है, तो दोनों का टोटल करेंगे 46 रुपए। तो लेकिन ये 46 इक्वल है 5200 के। आपको बताना है क्या, आपको बताना है पहली वाली कितने में बेची। तो 221 की वैल्यू निकालेंगे पहले, 5200 को डिवाइड कर देंगे 46 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से। तो जो हमने करा 46 से डायरेक्ट करते हैं, 46 1 जार 46, बचा कितना 60, 60 हो गया, फिर 1 जार 46 140 आएगा, जब 46 3 जार 138। मैं इतना ही लेता हूँ, आगे मल्टीप्लाई नहीं करता। तो 21 3 जार 63 का 3 कैरी 6, 21 1 जार 21 और 6 27 का 7 कैरी 2, और फिर ये हो जाएगा 21 1 जार 21 और 2 23, 2373 रुपए की हमने अप्रोक्स खरीदी थी। लेकिन हमें उसे अप्रोक्स में देख रहे हैं, यहाँ पे 00 वाला, तो इसे भी नियरेस्ट 100 पे ले जाते, तो कितने की खरीदी, 2400 रुपए की खरीदी। 2400 रुपए की खरीदी, उसे 25% प्रॉफिट यानी कि 125% में बेचेंगे, तो कितने का आएगा 25 एंड 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3000। तो हमने वो कितने की खरीदी, 3000 रुपए, सॉरी बेची, सेलिंग प्राइस, फर्स्ट की सेलिंग प्राइस हमने वो कितने की बेची, 3000 रुपए की। तो ऑप्शन नंबर 4 3000। और इसी के साथ हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो SSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी एग्जाम्स की, किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स कंपलसरी है, 20 मार्क्स की तो मैथ्स आनी ही आनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।